एक समय की बात है, एक शांत झील के किनारे एक कछुआ रहता था। वह धीमा था, लेकिन विचारशील था, और वह अक्सर पानी के किनारे बैठा रहता था। पक्षियों को ऊपर उड़ते हुए देखता था। दो जल पक्षी कोमल और दयालु अक्सर आते थे। झील के किनारे आराम करने के लिए गए। वे कछुए के दोस्त बन गए। उन दूर दराज के देशों की कहानियां साझा करते थे, जहां वे गए थे। ओह, काश मैं तुम्हारी तरह उड़ पाता। तुम दुनिया देखते हो, जबकि मैं एक ही जगह पर रहता हूं हमेशा के लिए। यदि आप वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक तरीका हो सकता है। हाँ, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। यह योजना जोखिम भरी है। पक्षियों ने एक छड़ी लाई और अपना विचार समझाया। हम में से प्रत्येक इस सस का एक सिरा पकड़ेगा, हमारी चोंच में टिक। तुम्हें अपने मुंह से बीच में काटना होगा। हम तुम्हें हवा में उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से शांत रहना होगा। अगर तुम अपना मुंह खोलोगे तो तुम गिर जाओगे। कछुए ने सहमति दी, काटते हुए चिपक कर रहे। पक्षी उड़ गए, उसे आकाश में ऊंचा उठा लिया। वे ऊपर उठे, पेड़ों, नदियों और पहाड़ियों के ऊपर। कछुआ चकित था। दुनिया ऊपर से सुंदर लग रही थी। जमीन पर लोग चौंक कर ऊपर देखा। देखो, एक उड़ने वाला कछुआ! क्या आश्चर्य है! कौन ऐसी बात पर विश्वास करेगा? कछुए ने उन्हें सुना। उसके सीने में गर्व उमड़ पड़ा। वह उन्हें बताना चाहता था कि वह कितना चतुर था। वह चेतावनी मिली। उन्हें पता होना चाहिए कि यह मेरा विचार था, इसलिए उसने अपना मुंह खोला। हाँ, यह मैं ही था जिसने। लेकिन जिस क्षण उसने बात की, उसका नियंत्रण छूट गया और वह गिर गया। वह नीचे गिर गया, नीचे जमीन पर गिर गया। लोग उसके पास दौड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जल पक्षी दुख से नीचे उड़ गए। हमने उसे चुप रहने की चेतावनी दी थी। उसका घमंड उसकी बुद्धि से बड़ा था। उन्होंने अपने दोस्त को एक छायादार पेड़ के नीचे दफनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता केवल सोचने में ही नहीं, बल्कि सुनने में भी है। अहंकार महान हानि ला सकता है। यहां तक कि बुद्धिमानों को भी कभी-कभी मौन सबसे बड़ी ताकत है। शहरजाद की आवाज। किन से बात करते हुए? जी शाहरियार। और इसलिए कछुए ने जो उड़ना चाहा, बहुत देर से सीखा कि गलत समय पर गर्व और भाषण एक भारी गिरावट ला सकते हैं।